भोपाल में गैस सिलेंडर की कमी ने राजधानी के छोटे बड़े होटल्स और हलवाई व्यवसायियों को संकट में डाल दिया है। जी हां, व्यापारियों का कहना है कि कमर्शियल गैस न मिलने से उनके व्यवसाय पर सीधा असर पड़ा है। प्रतिदिन इन होटलों पर आने वाले ग्राहकों तथा वहां काम करने वाले दैनिक मजदूर भी प्रभावित हो रहे हैं। अब भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेता गोविंद गोयल ने चेतावनी दी है कि अगर सिलेंडरों पर 100% रोक लग गई तो शहर की सड़कों पर लोग उतर आएंगे, भूखे लोग रह जाएंगे। उनका कहना है कि बाहर से आने वाले लाखों लोग होटलों पर ही निर्भर हैं और गैस के बिना चूल्हा नहीं जल पाएगा। प्रशासन ने दो टूक कहा कि गैस की कमी को पूरा करने के लिए व्यवसायियों को इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और इलेक्ट्रिक चूल्हों की ओर रुख करना होगा। हालांकि व्यवसायियों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक विकल्प पूरी तरह से संकट का समाधान नहीं है और उनका संचालन महंगा और चुनौतीपूर्ण है। दिक्कत तो बहुत हो रही है सर। अब सरकार ने कॉमर्शियल भी बंद कर दिया, होटल में तो कॉमर्शियल ही चलता है। हाँ, और डेली हम 40 साल से हमारा भोजनालय चला रहे हैं और हमारे पास सरकारी प्राइवेट दोनों आदमी खाना खाने आते हैं। अब 150-200 डेली आदमी खाना खाए, अब कहाँ जाएगा? हमें सिलेंडर नहीं मिलेगा तो हम कहाँ पे खाना बनाएंगे? जैसे हमारा भोजनालय 40 साल से जब से ही हम उन्हें भोजन करा रहे हैं, सरकारी अधिकारी सब आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। सरकार से यही मांगे कि कॉमर्शियल तो चालू होना चाहिए। थोड़ा सिलेंडर नहीं मिल रहा तो फिर विकल्प भी खत्म कर दिया सरकार ने। तो हमारा कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं है, ना लाल वाला मिल रहा है ना नीला वाला मिल रहा है, तो किस चीज़ पर खाना बनाएंगे? बंद कर देंगे दुकान, उसके बाद घर चले जाएंगे गाँव अपने। सर रिवर्स अपना ग्राहक तो कम से कम नहीं तो 2-4-5 सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार चुप्पी से आती हुई क्या करेगी? 22 साल से होटल चला रहा हूँ, कभी ऐसी गंभीर स्थिति नहीं देखी। अब 12 कर्मचारी मेरे यहाँ काम करते हैं, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। सिलेंडर मिलने लगी, वो कल से शायद दुकान पे ताला लगाना पड़े, सिलेंडर आ नहीं रही है, सब बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे विकट स्थिति मैंने नहीं देखी आज तक। कम से कम 150 लोगों को भोजन करवाता हूँ, जिसमें स्टूडेंट मंथली सब हैं, किराया भी होटल है। हम तो बेरोजगार ही हो जाएंगे सिलेंडर नहीं आई तो। मैं जहांगीराबाद आकाश भोजनालय चला रहा हूँ इस वक्त जो है सिलेंडर का इतना दिक्कत आ रही है, ना छोटा मिल पा रहा है ना बड़ा। छोटा तो हम खैर चलाते ही नहीं है, अब कमर्शियल सिलेंडर भी मिलना मुश्किल हो गया है। तो हमारे ढाबा चलाने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। बेचारी लेबर जो है घर पे बिठाल के रखना पड़ रहा है, कल का दिन दुकान बंद नहीं करना पड़ा। आगे क्या स्थिति होगी हम मालूम है, सिलेंडर मिल ही नहीं पा रही है। तो बैठक में हमने पूछा कि भाई इसका कोई सब्स्टिट्यूट तो बताइए। कमर्शियल गैस यदि नहीं मिलेगी तो इतनी होटलें कैसे चलेगी? आप समझे, इतने जो शादी ब्याह हो रहे कैसे होंगे? इंडस्ट्री में भी लगता है, सब कुछ लगता है, तो सब्स्टिट्यूट इमीडिएटली तो हो नहीं सकता। इसलिए मेरा सरकार से हमारा निवेदन है, भाई 10-20% कम कर दीजिए, 75% डोमेस्टिक दीजिए, 75% कमर्शियल दीजिए, इस तरीके से काम चलने दीजिए। यदि 100% रिस्ट्रिक्शन होगी, अभी शादी बहुत क्या करेंगे लोग? अच्छा, बाहर के लाख 50,000 लोग भोपाल में रोज आते हैं, वो कहाँ चाय पियेंगे, कहाँ खाना खाएंगे? इंडस्ट्री में लेबर के लिए खाना बनता, वो कैसे बनेगा? ये सब समस्या, इसको व्यवस्थित करने में समय लगेगा। कोई भी एक अधिकारी महोदय बोले कि कोरोना में क्या हुआ, कोरोना की बात अलग थी, सब घर से बाहर निकलना बंद कर देते, लेकिन अभी सब काम चल रहा है, तो ये एकदम से पूरा रोकना ये उचित नहीं। इसके लिए सरकार को कोई न कोई विकल्प सोचना पड़ेगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे वाले युद्ध का असर अब भारत में भी देखा जा रहा है। बीते कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में प्रदेश सरकार के कई छोटे बड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस बैठक में अनेक बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ा एक निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया कि मध्य प्रदेश में कहीं भी कमर्शियल गैस का जो सिलेंडर है उसकी अब बिक्री नहीं होगी। इस गैस सिलेंडर की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के बाद मध्य प्रदेश के छोटे बड़े सभी होटल व्यवसायियों में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। होटल व्यवसायियों ने कहा है कि प्रतिदिन सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले हजारों सैकड़ों कर्मचारी और अधिकारी उनके यहाँ भोजन करते हैं। ऐसे में उनकी थाली के ऊपर एक बड़ा संकट आ गया है। इस पूरे मामले को लेकर राजधानी भोपाल में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने भी गहरी चिंता व्यक्त की है और सरकार से इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा है। देखना बाकी है कि आने वाले समय में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालेगी या ये एक बड़ी समस्या के रूप में विकराल रूप धारण करेगी।